ओम सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ श्रीमद् भागवत महापुराण के 14वें 7वें स्कंद चल रहा है। 7वें स्कंद में नारद जी और युधिष्ठिर संवाद जो है, युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं धर्म को लेकर, नारद जी उपदेश देते। तो इसमें हमने देखा कि सामान्य धर्म क्या है और विशेष धर्म जानने के लिए वर्ण और आश्रम व्यवस्था हम देख रहे थे। वर्ण व्यवस्था हमने देख लिया था। आश्रम व्यवस्था में भी हमने 4 आश्रम है, उसमें से 3 देख लिया और पिछले में क्लास में संन्यास आश्रम देख रहे हैं। तो एक बार थोड़ा संक्षेप में देख लेते। संन्यास आश्रम में क्या देखा हमने, क्या बता रहे हैं? संन्यास आश्रम में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। देखो, संन्यास तभी लेना चाहिए जब शरीर बहुत अच्छा हो, ये नहीं बुढ़ापे में जाकर, और वेदांत का विचार एक व्यक्ति कर सके। क्योंकि संन्यास का उद्देश्य क्या हो? बाहर से आप वस्त्र बदल रहे हैं, अपने सब सगे संबंधियों सबको छोड़ रहे हैं, और तब लेना चाहिए जब मन में न दृढ़ वैराग्य। क्योंकि उस आश्रम की एक महिमा है, बहुत कठिन है। बहुत ज्यादा वैराग्य हो, दुनिया के प्रति एकदम कोई मोह न हो, तब जाकर, और खूब एनर्जी हो बॉडी में, तब संन्यास लेना चाहिए। और उसका उद्देश्य होता है कि हम शास्त्रों का अध्ययन कर सके, ज्यादा से ज्यादा समय हमको मिले, हम इन शास्त्रों को पढ़ सके, जान सके, भगवान का दर्शन कर सके। दर्शन करने के लिए शास्त्रों को जानना जरूरी है, क्योंकि शास्त्र दर्पण है। इसलिए ये सब नियम बताए गए भागवत में कि एक व्यक्ति अगर संन्यास ले लेता है, प्रबल वैराग्य वाला व्यक्ति है, एक गांव में एक रात से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ये सब नियम बनाए गए। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, और अकेले रहना चाहिए, अकेले भ्रमण करना चाहिए। संन्यास ले लिया यानी जीवन में वो अकेला, एकला चलो रे, अकेले आए अकेले जाना है? ये नहीं कि हमको किसी का साथ चाहिए, वो साथ चाहिए वाला जीवन खत्म। उसको ज्यादा से ज्यादा समय मिले इसलिए अकेला। दुकेले रहोगे तो उसका भी काम करो, अपना भी काम करो। यहाँ तो क्या है, अपना काम थोड़ा जल्दी जल्दी करके अपना, ठीक है, अपना आत्मा रमन, आत्मा में रमन करो। किसी के ऊपर आश्रित ना होकर किसका आश्रय लो? सिर्फ भगवान का आश्रय लो, बस। सन्यासी के लिए कोई दूसरा आश्रय नहीं, और उसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य भी नहीं। बस भगवान नारायण में मन लगाकर शांत रहे, सारे विश्व को आत्मस्वरूप देखे। उसके लिए कोई अपना पराया नहीं होता, सब अपने हैं, पराया कोई नहीं, या तो कोई अपना नहीं। दोनों में से कोई एक चुन लो, या तो सब अपने हैं या कोई अपना नहीं। समस्या कहाँ होती है? जब इक्का दुक्का लोग अपने होते हैं, बाकी पराये हो जाते हैं, वहां समस्या शुरू होती है। सन्यासी के लिए अब ऐसा कुछ नहीं रहा, सारे विश्व को अपना स्वरूप, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीवन जीता है स्वामी जो सन्यासी होता है। उसमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त कर लेता है, बंधन मोक्ष, जितनी भी द्वैत कल्पनाएं हैं उसको मिथ्या देखता है। तो ठीक है, जब ऐसा हो रहा है तो वो उसके जीने का क्या प्रयोजन रहा? जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा, कुछ करना नहीं है। क्या समझ आओ, जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। आत्मस्वरूप देखो, किसी से अपेक्षा मत करो।
कुछ करना ही नहीं तो क्या जीने का मतलब। तो बोलते हाँ, सन्यासी का जीवन ऐसे ही होता है। कालम परम प्रतिछेत, देह गिरने की प्रतीक्षा करो बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जब तक भगवान ने बॉडी दी है कुछ करते रहो, इंतजार करो कब ये ले लेंगे, बस वो इंतजार करता है कि काल आएगा, देह चला जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। ना ज्यादा जीना ना जल्दी मरना, ज्यादा जीने की कोई इच्छा नहीं और जल्दी मरने की भी कोई इच्छा नहीं कि रोज रोज परेशान हो गए, कंप्लेन कर रहे हैं भगवान आज उठा लो, भगवान आज उठा ना। सन्यासी के लिए नहीं। सन्यासी तो बहुत शान से जीता है। अगर एक दिन भी भगवान ने दिया है तो शान से जियो आज, जैसा भी शरीर हो। हम भगवान से नहीं मांगेंगे भगवान आज ही उठा लो। और सबसे अच्छा होगा भगवान प्लीज प्लीज प्लीज, व्हाट प्लीज, भगवान रात में सोते सोते मेरा मरण हो जाए। हाँ, किसी का सहायता ना लेना पड़े। हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए हैं, लोग आके सहायता कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं ऐसे ऐसे। वो नहीं होना, वो नहीं करना प्लीज। रात को सोते सोते मार देना, हाँ, ये अच्छा मृत्यु होगा ना। ये भी नहीं मानता सन्यासी। जो भगवान तुम्हारी इच्छा, जैसे रखना है रखो, जितना दिन रखना है रखो, आई एम वेटिंग। जिस दिन मरना होगा चले। ना ज्यादा जीने की इच्छा करे, ना ही मरने की इच्छा। देह रहे तो भी ठीक, न रहे आज इसी क्षण चला जाए तो भी ठीक। ये नहीं कि नहीं एक दिन और रुके, भगवान बहुत सारे काम थे पेंडिंग पड़ा हुआ कर लेने तो फिर जाएंगे। कोई पेंडिंग फेंडिंग नहीं, अभी इसी क्षण आई एम रेडी टू। सन्यासी के लिए ऐसा मन हो जाता है। उसके रहने या ना रहने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई रहे चाहे ना रहे, आप हम यहाँ से चले जाते हैं, दुनिया भूल जाती है कुछ एक दिन याद करके। इसलिए कोई दुनिया नहीं, मेरे लिए तो दुनिया ही नहीं है ना, सब माया है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया को फर्क पड़ेगा मेरे जाने से। मेरा प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा। अरे किसके पास क्या जाएगा, तुम्हारा नहीं, मेरा आश्रम किसके पास जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा, भगवान के पास जाएगा। भगवान का है, तुम्हारा है ही नहीं, चिंता क्यों कर रहे हो। भगवान किसको देंगे उनकी मर्जी। और उसको ना उल्टा सीधा किताब नहीं पढ़ना चाहिए, कोई दूसरे शास्त्र को नहीं देखना चाहिए। भगवान के शास्त्र के अलावा, हमारी जो शास्त्र है उसके अलावा वो कुछ ना पढ़े। सन्यासी को नया कोई बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, ना ही चुनाव लड़ना चाहिए, ना ही नौकरी का विचार करना चाहिए। ये नियम बनाएगा, शास्त्रों में नियम है। चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि एक सन्यासी को किसी का पक्ष नहीं लेना, वो वोटिंग भी नहीं कर सकता। शास्त्रों में एक सन्यासी को वोटिंग भी मनाही है, वोट नहीं दे सकता जाकर, इलेक्शन कार्ड बनाकर, हाँ? क्योंकि उसको किसी का पक्ष नहीं लेना। उसको बहुत सारे शिष्य नहीं बढ़ाने हैं, शिष्यों के साथ अपने आप को बांध नहीं लेना है। कोई अगर उससे सीखने आता है तो सिखाओ, छुट्टी कर दो, जाओ भैया अपने रास्ते। नए नए प्रकार के कर्म को भी प्रारंभ ना करो। सहज नेचुरल रूप से भगवत भाव में रहना चाहिए। और सन्यासी के लिए तो एक बहुत कठोर बात बताई गई है। हम्म? सन्यास लेकर, एक बार सन्यास ले लिया फिर जो वापस लौट के भोग में जाता है ना, अलाउड नहीं है, आप वापस नहीं जा सकते। ये वन वे ट्रैफिक है। एक बार सन्यास ले लिया, वापस भोग में नहीं जा सकते। अगर वो ऐसा करता है तो भागवत बोलते हैं, कुत्ते के समान है। कुत्ता जो उल्टी करता है उसी को खा, उल्टी कर कर उसी को खाने वाला। इतना कठोर जीवन बताया गया। एक बार घर छोड़ दिया, छोड़ दिया। एक बार संबंधियों को छोड़ दिया, छोड़ दिया। संन्यास ले लिया, ले लिया। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। तो ऐसा कठोर जीवन संन्यास का बताया गया है। और इसको बताने के लिए प्रहलाद महाराज जी का दर्शन होता है अवधूत से। और वो जो अवधूत स्वामी है दत्तात्रेय महाराज जी, पड़े हुए हैं लेकिन बहुत आनंद में हैं। ऐसा एक
जो कैरेक्टर है उसको दिखाकर फिर संन्यास आश्रम की महिमा बताते हैं कि संन्यास आश्रम का मूल उद्देश्य है आत्म स्वरूप में रहो, चिंतन करते रहो आत्मा का, दुनिया को माया समझो, स्वप्नवत दुनिया। हाँ? और वो उनको दिखाया कि वो आलस की तरह पड़े हुए हैं, कुछ नहीं करते, अजगर की तरह आत्म स्वरूप में पड़े हुए हैं। देखो, काम करना है, काम नहीं करना, ये दोनों अज्ञानी के लिए है। ज्ञानी के लिए ना तो काम करना है ना ही कर्म त्यागना है भी तो ठीक कोई काम है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फ्री बैठे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं बोलेंगे फ्री है, मन नहीं लग रहा, कोई काम नहीं है, नहीं नहीं बहुत आनंद मिला। और अगर काम मिल गया बहुत सारा, ये नहीं बोलेंगे बहुत काम हो गया है, कर नहीं पा रहे हैं, कर ले, कोई बात। ज्ञानी पुरुष की स्थिति ना कोई ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है और कोई नहीं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को अवधूत भगवान परमहंस का धर्म प्रकट करते। अब आगे हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसमें गृहस्थ के लिए मुक्ति का मार्ग बताया गया है। नहीं, आपने सन्यासियों के लिए तो बता दिया, तो इसका मतलब क्या, हमको घर छोड़ना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा क्या स्वामी जी? तो ऐसा है ना, अगर कोई सन्यास आश्रम में जाता है वो महान बात, से महान तरीके से जीवन जीना तो और क्या बात। लेकिन सब लोग इसको नहीं कर पाते। तो जहां है वहीं रहते हुए मन से सन्यास ले ली, मन से सन्यासी होना जरूरी है। तो मन से कैसे सन्यासी होंगे, इसके लिए बताया गया। गृहस्थ के लिए मुक्ति का मार्ग बताया गया है। युधिष्ठिर पूछते हैं नारद जी से कि भगवान मैं तो महागृहस्थ हूं, मूढ़ व्यक्ति हूं, इसलिए आप मुझे उपदेश दीजिए कि एक गृहस्थ पुरुष कैसे मुक्त हो सकता है, उसका मार्ग बताइए। सभी गृहस्थों को यह ध्यान देने योग्य बात है। गृह का मोह छोड़ दो, घर का मोह छोड़ दो, पत्नी का मोह छोड़ दो, सब समर्पण कर दो भगवान को। देखो, गृहस्थ आश्रम क्या होता है पता है, ज्यादातर लोग ना इसको समझते बड़े जंजाल है, बड़ी जिम्मेदारी का बोझ, ऐसे ही देखते हैं ना लोग। दिन रात कमाओ कमाओ कमाओ, परिवार की पोषण में लगे रहो, उनका सेवा करते रहो। परंतु देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर को समझाते हैं कि गृहस्थ छोड़कर वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता केवल अपने दृष्टिकोण को बदलो। वासुदेवार्पणम साक्षात, घर में रहते हुए शास्त्र ने जो कर्म बताए वो करो, लेकिन भगवान वासुदेव को सब अर्पित करते जाओ। जब एक गृहस्थ यह मान लेता है कि घर मेरा नहीं है, भगवान का मंदिर है, अपने घर को मंदिर बनाओ ना। अरे घर को ही आश्रम बना दो, जाने का क्या जरूरत है, ऐसा अपना जीवन बना लो और सब सेटिंग कर दो आश्रम की तरह, लगेगा आश्रम में हो तो कहाँ जाने के, आश्रम में पहुंच गए। इसलिए मन पहुंचना चाहिए, मन को वन में जाना चाहिए, मन आश्रम वाला हो जाए, मन वन हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये घर मेरा नहीं, भगवान का आश्रम है, हम तो यहाँ सेवक हैं, उनके बच्चे लोग हैं, ये सब मेरे परिवार में उनके बच्चे भगवान ने दिया है, इसकी सेवा करो। अपने कर्तव्यपन का अहंकार त्याग कर, रसोई में अगर भोजन बनाओगे ना तब वो केवल कुकिंग नहीं रह जाता, वो तो भगवान के लिए भोग बन जाता है। इसलिए तो हमारे परंपरा में बताया गया है, रसोई में भी भोजन बना रहे हो, चलो साथ साथ 15वें अध्याय का चैंट कर लो। 15वें अध्याय का जो श्लोक है गीता का चैंट करते रहो और भोजन बनाते रहो, क्या बात है हा? वो केवल कुकिंग नहीं रह जाता, भोग बन जाता। ओम ईश्वर परमस्तु। व्यापार करते धन कमाना नहीं रह जाता, ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं ये संसाधन जुटा रहा हूं, वो यज्ञ बन जाता। जिस कर्म में मैं और मेरा का भाव जुड़ा है ना, वही कर्म तो बंधन का कारण बनता है ना। जब वो मेरे लिए मैं कर ही नहीं रहा हूं, मेरा ध्यान भगवान रखेगा, मैं तो बस सेवा कर रहा हूं भगवान के बच्चों की,
अपना मन को दृष्टिकोण बदल लो ना। जो भी अपना परिवार के सदस्य लोग हैं ना, पति है, भगवान का बच्चा है, पत्नी है, भगवान की बच्ची है, माँ बाप है, भगवान के बच्चे लोग हैं। हाँ, सेवा करो, आश्रम में आ गए किसी तरीके से। ये तो आश्रम है मेरा। हाँ, ऐसा आश्रम बना दो अपने लिए। ऐसा समर्पण कर दो सब चीज, सब कुछ भगवान को समर्पण कर दो। सुख आए तो प्रसाद मानकर, और जो भी फल आएगा ना प्रसाद समझ लो। क्योंकि यहाँ पर रहकर, गृहस्थ में रहकर आप पूजा कर रहे हो, भगवान को अर्पण करना, पूजा करना। और जो भी आएगा फल प्रसाद मानकर उसको स्वीकार करो। दुख आए तो भगवान की इच्छा मानकर सह लो। अगर ऐसा समर्पित जीवन जिएंगे ना गृहस्थ वाला, तो ना बड़े बड़े सन्यासियों के तप से भी अधिक श्रेष्ठ होगा, और वो मुक्तिदायक बन जाता। ये संसार कैसा है, नारद जी बोलते हैं, एक लंबी मोह निद्रा के समान है, स्वप्नवत। जिस प्रकार व्यक्ति स्वप्न में क्या देखेगा, एक महल का स्वामी, उसका बड़ा परिवार होता है, धन संपत्ति है, किंतु जैसे ही उसकी नींद टूटती है, वो स्वप्न का महल, स्वप्न के संबंधी, सारा धन क्षण भर में गायब हो जाता है। जागने के बाद वो व्यक्ति उस स्वप्न की संपत्ति के छिन जाने का विलाप नहीं करता, रोता नहीं, ये छिन गया, क्योंकि उसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये सब असत्य था। ठीक इसी प्रकार से ये जो जगा हुआ अवस्था है, जागृत अवस्था, इसके भी जो हमारे संबंधी लोग हैं ना, माँ बाप, स्त्री पुरुष, धन, ये सब भी ना कर्मों के प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। एक स्वप्न के समान, ये लंबा स्वप्न है। अपना रात वाला जो स्वप्न हम देखते हैं सोते हुए थोड़ी देर का होता है ना, ये लंबा वाला स्वप्न है, अलग प्रकार का है लेकिन स्वप्न। इसलिए ये सब संबंधी भी स्वप्न के हैं। अगर कोई चले जाए, जो बूढ़े हो रहे हैं हमारे साथ है, हम बड़े हो रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं, कितना आसक्ति रखोगे। माँ बाप है वो तो जाएंगे जाएंगे, आज नहीं तो कल तुमसे पहले जाएंगे, फिर क्या करोगे। ये तो सब स्वप्न है। आज कैसे गायब हो जाता है, देखिए जो लोग थे आपके सामने, चल रहे थे, बोल रहे थे, कहाँ गए सब, वेयर दे हैव गॉन। स्वप्न की तरह गायब हो गए ना, जैसे स्वप्न में रात को उठ जाते सुबह गायब। कौन सा संबंधी, कौन सा धन, ऐसा जियो, इस अवेयरनेस के साथ जियो। शास्त्रों का और ये भगवत कथा वगैरह ये सब सुनेंगे ना हम, तो हमारा जीवन ऐसा बन जाएगा, बड़ा सुंदर जीवन होगा। सब आप करते रहेंगे 10 हाथों से, संसार में आराम से जिएंगे, भी कोई चिंता नहीं। लेकिन स्वप्न मात्र, अपने परिवार को स्वप्न मात्र समझना, संबंधियों को स्वप्न मात्र समझना, इसका अर्थ नहीं है कि अपने परिवार से घृणा करने लगो, उनको छोड़ दो। अनासक्ति रखो, परिवार के बीच रहो, सबके साथ प्रेम पूर्व व्यवहार करो, सबको प्रेम दो, किंतु भीतर से ना इस सत्य को बनाए रखो। मृत्यु के घड़ी आते ही सारा संबंध जाल एक झटके में छूट जाएगा। हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये जो संबंध है क्षणभंगुर है, तो जो हमारे प्रियजन लोग हैं उससे बिछड़ने का शोक, उन्हें बांध कर रखने का मोह, दोनों ही समाप्त हो जाते, और यही सच्ची मुक्ति है। घर में रहो, लेकिन कम से कम जरूरत रखो। आज क्या पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के युग में, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच जो अंतर है ना, उसको भूल गया है। उसकी नीड क्या है, उसकी ग्रीड क्या है, जरूरत किसको बोलते हैं, लोभ किसको बोलते हैं, इसका अंतर हम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपना पूरा जीवन केवल शरीर को सजाने और ईंट पत्थर के मकानों को सुंदर बनाने में नष्ट कर देते हैं। आधुनिक जीवन आप देखेंगे क्या, मेटेरियलिज्म है, कंज्यूमरिज्म। एक बुद्धिमान गृहस्थ को यह समझना चाहिए
जो घर में रह रहा है वो गृहस्थ है, कोई जरूरी नहीं गृहस्थ ना शादीशुदा हो। जो घर में रह रहा है वो सब गृहस्थ। और गृहस्थ भी तो आश्रम है। उसको समझना चाहिए ये जो शरीर हमको मिला है ये एक उपकरण है भगवत प्राप्ति के लिए। इसी के लिए हमको नहीं जीना है। हमारा ऑल इन ऑल यही नहीं है, ये अंत नहीं है। इसलिए शरीर और घर की उतनी ही देखभाल करनी चाहिए जितनी जीवन यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य हो। नहीं तो पता नहीं, एक कमरा तोड़ रहा है दूसरा बना रहा है, पूरा दिन लगे हुए हैं कहीं ना कहीं कुछ बनाने और तोड़ने में। फर्नीचर नया बना रहा है फिर पुराना वाले हटा रहा है? पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। कई लोग करते यही काम। एक हमारे जानने वाले थे, वो बोलते हम तो किचन बदलते ही रहते हैं हर 2-3 सालों, अपना किचन चेंज कर लगा रहता। उनके यहाँ एक बढ़ई तो हमेशा ही लगा रहता, टक 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 फर्नीचर बनता रहता। तो उसी प्रकार से शरीर को भी टक 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 हम बनाते रहते हैं। अच्छा कपड़ा टक 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 ये भी तो घर ही है ना फर्नीचर की तरह है ये, घर की तरह है। इस घर के भीतर हम हैं राजा जी। जितना आप देखिए चीजें बढ़ाएंगे ना अपने पास उतनी ही तो उसको रख रखाव करना पड़ेगा। और उसको जुगाड़ करने में आप 24 घंटे उसमें उलझे रहेंगे तो आपको उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो करना हो कैसे करेंगे? स्वाध्याय के लिए कैसे समय मिलेगा? प्रभु के ध्यान के लिए कहां से समय लाएंगे? जो व्यक्ति अपनी जरूरत को कम से कम रखता है ना वो सबसे स्वतंत्र व्यक्ति होता है। कितना फ्री रहते हैं ना। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं बहुत अमीर है, पैसे बहुत है लेकिन गाड़ी नहीं रखे हुए, हमको मिलते रहते हैं रास्ते में। जब जाते हैं ऑटो पकड़ लेते हैं नहीं तो रिक्शा पकड़ लेते हैं उससे जाते हैं। हमने बोला भैया पैसे तो है आपके पास ऐसे क्यों जाते हो, आपने गाड़ी ड्राइवर क्यों नहीं रखा? तो बोलते जितना चीजें रखो ना स्वामी जी उतने ज्यादा अपनी स्वतंत्रता छीन जाती है। अभी हमने इतना फ्री होके तनाव रहित होके दूसरे की गाड़ी में जाते पैसे ही तो देना है, वो हमको ले जाता है कहाँ पार्किंग करनी है क्या करनी है, कोई गाड़ी चुरा तो नहीं लेगा। ये चप्पल की तरह है, मंदिर में चप्पल छोड़ के जाते ना भगवान को ध्यान नहीं रखते, तो चप्पल 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 बाहर कोई छोड़ नहीं जाएगा। तो उसी तरह अपना गाड़ी ड्राइवर है ना, पता नहीं कहाँ पार्किंग किया है, ड्राइवर चुरा के ले तो नहीं ले जा रहा क्या है, गाड़ी में खरोच तो नहीं आ गई कितना टेंशन है। ये सब टेंशन को लेकर हम जीते हैं। जितना कम रखोगे ना उतना जीवन सुंदर होगा आनंदमय। हमारी ऊर्जा तो देखो इसको रख रखाव में नष्ट हो जाती है। भौतिक जीवन को जितना सादा और सरल रखा जाएगा आध्यात्मिक जीवन भगवान वाला जो है ना उतना ही समृद्ध। कम से कम में जीवन यापन करने की कला हमको सीख लेनी चाहिए। यह हमको मानसिक शांति प्रदान करेगा, हमारा ध्यान भगवान की तरफ एकाग्र करेगा। जितना भी समय बचेगा इसके कारण से वो हम परमार्थ में लगा पाएंगे। अपने भीतर वैराग्य रखिए। नारद जी क्या बोलते हैं, भीतर से वैराग्य रखिए। एक आदर्श प्रवृत्ति में लगा हुआ जो व्यक्ति है उसका सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती और सबसे बड़ा साधन दोनों यही है। समाज में रहकर यदि कोई व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर से विरक्त हो जाए तो लोग उसको ना पागल समझेंगे, निष्ठुर कहेंगे, बड़ा कठोर व्यक्ति है। एकदम एकदम ऐसे चेहरा वैराग्य वाला चेहरा बनाकर कोई अच्छा गिफ्ट भी लाकर दिया तो ऐसे देख रहे हैं और उसको कुछ बोला भी नहीं, बेचारा इतना मन से गिफ्ट लेके आया आपके लिए। भले आपकी कोई जरूरत का सामान नहीं है ना। एक बार हम अपने स्वामी जी के लिए वो ले गए थे छोटी सी डायरी। अब डायरी उस समय भी कोई यूज नहीं कर रहा था, सब वो टैब वगैरह आ गया है, लोग वो सब यूज यूज करते हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप में लिख लेते हैं अपना डिटेल तो भी उन्होंने बड़े प्यार से लिया उसको, आज भी रखे हुए। तो ऐसा है ना कि आपको लोग आएंगे गिफ्ट देंगे, आप शादी में विवाह में जाएंगे, दो जोड़े शादी कर रहे हैं वहां थोड़ी ना भागवत की बातें बताएंगे। हैं? विवाह वैवाहिक जीवन देखो। हाँ अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, आसक्त रहो सब करो अनासक्त रहो, है लेकिन जरा ज्यादा कठोर होकर नहीं बता सकते। नहीं तो निष्ठुर कहने लगेंगे आप, बोलेंगे बड़ा निष्ठुर है।
कोई मर गया उसके यहाँ चले गए, हाँ तो जीना मरना लगा हुआ है, यहाँ तो लोग आएंगे जाएंगे, मत परेशान हो, दुखी मत हो। तो दूसरा व्यक्ति ऐसे देखेगा, हाँ, मेरा पिताजी चले गया और ऐसे बोल रहे, जरा अपना पिताजी गए होते तो सोचते क्या है। इसलिए हम लोग स्वामी लोग जाते हैं ऐसी जगह पर जिसके यहाँ दुख की कोई बात हो गई है, तो उसको यही बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पिताजी का जाने का जो कमी है कोई तो पूरा नहीं कर सकता ना, हम भी बहुत दुखी है, दुख होता है इसमें। लेकिन काम तो चलाना पड़ेगा, ये सब तो चलता रहेगा। इस तरह से कुछ बोलते हैं, निष्ठुर नहीं बनते, भीतर से अनासक्त रहो, एकदम वैराग्य रखो, लेकिन बाहर से ना नाटक कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आप वहां संसार में रह रहे हो। नारद जी उदाहरण देते हैं कि कमल के पत्ते के समान जीवन जीने का मार्ग सुझाते हैं। गृहस्थ को एक कुशल अभिनेता, एक रंग मंच में नाटक कर रहे हैं ना, वैसा अभिनय करना पड़ेगा, क्योंकि वो तैयार नहीं है। दूसरा व्यक्ति जहां आप रह रहे हैं उस वातावरण में सब सन्यासी नहीं है, वो तैयार नहीं आपकी वैराग्यवादी बातें सुनने के लिए, भगा देंगे आपको, पागल समझे, मैं आत्मा हूं तुम आत्मा हो, चुप रहो। जिस तरह नाटक के मंच में हम नाटक करते हैं ना, अभिनेता मंच पर रोता है, हंसता है, प्रेम करता है, किंतु भीतर से वो जानता ना नाटक कर रहा है। ठीक वैसे ही एक ज्ञानी गृहस्थ बाहर से अपने माता पिता पत्नी और बच्चे के साथ पूरा प्रेम रखे। तो जरा पत्नी को बोल दो, अगर आप ज्ञानी हो, पत्नी ज्ञानी नहीं है, हाँ? और कहीं जा रहे हो, आपको मेरी याद नहीं आएगी, नहीं यार ज्ञानी है मैं, आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम, आप में तुम्हारी याद क्यों आएगी, है? अच्छा वापस आओ, 10 दिन तक खाना नहीं मिला, फिर क्या करोगे? इसलिए बोलना पड़ता है, नहीं नहीं हम तो बड़ा मिस करेंगे, आई मिस यू यू नो, लेकिन मन में हम जान रहे हैं आई नॉट मिस यू। है, मेरा अंदर से बहुत अपने ही आनंद है, तो मैं आपको क्या मिस करूंगा, लेकिन सामने आप नहीं बोल सकते, उसको अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से बिहेव कैसा करो, व्यवहार, व्यवहार सबके साथ एकदम जिस तरह से ना पूरा राग पूरा प्रेम का व्यवहार करो। अरे तुम चले जाओगे तो मैं बहुत दुखी हूँ ना, मेरे मैं ना पहले पहले मैं जाऊं, तुम बाद में जा, हाँ, इस संसार से। उसको भी बहुत खुशी होगी कि तो पति या पत्नी अगर ज्ञानी हो तो पति को ऐसा बोले, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं, सह नहीं पाएगा ना, उसको कितना खराब लगेगा, सह नहीं पाएगा। आपके थोड़े से अच्छे बोलने से अगर वो खुश हो जाता है तो क्या है। इस देह यात्रा में सब अकेले आए हैं, मैं अकेला हूं, कोई साथ नहीं है, अकेले ही जाएंगे। तो ये जो है ना दोहरी भूमिका हो जाती है हमारी, दोहरी भूमिका को सफलतापूर्वक अगर आप निभाते हैं तो यही सच्चा योग है। भीतर से अनासक्ति रखो, आपको दुख और तनाव से वो बचाएगी, आपका मन शांत रखेगी, क्योंकि आप अनासक्त हैं। दूसरा आपको आई लव यू बोले, हैप्पी बर्थडे बोले, नहीं बोले, आपको खांसी सर्दी हो गई बुखार हो गई, पूछे आप ठीक है कि नहीं, हाँ? कई दिनों तक फोन ही नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं पूछा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा है नहीं पूछा, डिस्टर्ब हो जाता हूं, अभी तो मैं क्लास में पूरी तरह से एकाग्र हूं। बाहर से मधुर व्यवहार करो, बाहर से मधुर व्यवहार रहेगा ना, समाज छिन्न भिन्न होने से बचेगा। यही कला है, आइडिया लगाओ, कला है गृहस्थी में रहने का, इस संसार में रहने का, कला सीखो। योग है कर्मसु कौशलम, कौशलता कुशलता सीखो। गृहस्थ को तपोवन में बदल दो, आश्रम में बदल। कई लोग धन से ना मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं हमको इतना धन चाहिए ही चाहिए, और उसको पता नहीं होता कितना चाहिए। देखो भागवत में ना, यहाँ पर बहुत सुंदर अध्याय है, 14वां अध्याय, पूरा हमको रोड मैप दे देता है व्यवहार में कैसे 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 हमको जीना है। इसका जो 8वां श्लोक है, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महान आर्थिक दर्शन प्रस्तुत करता है। नारद जी उद्घोष करते हैं कि इस पृथ्वी की संपत्ति अन्न और जल पर सभी जीवों का इक्वल राइट्स है। इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति इक्वल, सबका अधिकार।
प्रकृति ने या परमात्मा ने मनुष्य को केवल उतने ही धन और संसाधन पर अधिकार दिया है जितने से उसका पेट भर सके, यावद भ्रियेत जठरम, और उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। आज के समाज के लोग तो जितना चाहे तिजोरियां भर रहे हैं, और भरने के बाद देने का तो हाथ ही नहीं खुलता कि दे। ये तो विचार देखो, ये भागवत का विचार क्रांति के समान है। दुनिया से गरीबी मिट जाएगी अगर ये विचार सबके इस हृदय में गड़ गया तो। स्टेटमेंट सब लोग जानते हैं, जानकारी सबको है कि ज्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन गड़ा नहीं है। किसी भी शहर के बहुत पोश एरिया में चले जाइए, पोश यानी जो अमीर लोगों का एरिया अलग होता है, गरीब लोगों का अलग। वो अमीरों के एरिया में चले जाइए, बड़ा बड़ा 10 कमरे का बड़ा बंगलो, बाहर गार्ड खड़ा, आदमी एक भी नहीं दिखता। और उसी से थोड़ा दूर जाओ, झुग्गी झोपड़ी, उसमें 10 लोगों का फैमिली का 10 व्यक्ति एक साथ रह रहा है एक कमरे में, और उसके बाद भी उसको डर लगा हुआ है ये 10 कमरे का मकान चला गया तो दूसरा और बनाएगा। हाँ। गोमती नगर में एक और मकान बना लिया, महानगर में दूसरा है। देने का नहीं सोचते, भरते जाओ, तिजोरियां भर रहे हैं। ये हमारा दर्शन नहीं है, सनातन दर्शन नहीं है तिजोरी भरना। भरो तिजोरी, लेकिन साथ साथ दो ही, समाज को दो, संतों को दो, मंदिरों को दो दान, अपने धर्म को बनाए रखो। नहीं तो यही डराता रहेगा आपको, क्यों चोर बनते रहेंगे, डकैत आते रहेंगे, लूट ले जाएंगे आप। और यहाँ पर आजकल वो रात को चोरी करने वाले डकैत नहीं है, या घोड़े पर आकर बंदूक दिखाकर, आपके बिजनेस में ही आपका पार्टनर आ जाएगा जो आपको लूट लेगा। आप कहीं आपका ध्यान कहीं इधर उधर जाएगा, बस एक दिन डॉक्यूमेंट बना के लाएगा, हाँ हाँ यहाँ साइन कर देना, गए। डकैत वो भी है, इस तरह से चला जाएगा कहीं ना कहीं। लालच में मत रहो, जितना जरूरत है उतना रखो अपने परिवार के लिए, अपने लिए। लालच नहीं, लालच के लिए यहाँ पर साधन नहीं है इस संसार में। लालच किसी की पूरी नहीं हुई। आवश्यकता से 1000 गुना धन पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा कर रहा है। इससे क्या होता है, समाज का एक बड़ा वर्ग जो यहाँ पर गरीब है, उसको मन अन्न भी नहीं मिलता, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलता। भागवत का यह सूत्र हमें सिखाता है कि हम स्वयं को संपदा का स्वामी न माने। जो कुछ हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो रहा है उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करें, और अपनी पेट की पूर्ति के पश्चात जो बच जाए उसको ये माने कि दूसरे के लिए बना है, हमको इसको देना है, लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ाओ, रोक के मत रखो। प्रकृति से हमको यही सीखना चाहिए। प्रकृति कोई भी चीज रोक के नहीं रखती है, अगर रोकेगी तो सड़ जाएगा। नदी का पानी बहता रहता है, बहता रहता है, रुकेगा तो सड़ जाएगा। तालाब में रुक जाता है तो सड़ जाता है। पेड़ अपना फल वगैरह सब देते रहती है, ले जाओ, नहीं तो फल गल के खत्म हो जाएगा। अनावश्यक संग्रह, भागवत बोलती है क्या है मतलब मालूम है, चोर है हमको। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या है, ये चोरी है। नारद जी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संपत्ति को अगर अपनी मानता है, उसका संचय करता है, तो ये कोई चतुर या सफल व्यक्ति का निशानी नहीं है। भागवत उसको चतुर और सफल नहीं मानती। जनरली इस लोक में लोग उसको चतुर और सफल मानते हैं ना, बड़ा चतुर व्यक्ति है, बड़ा सफल व्यक्ति। क्यों? बहुत पैसा जमा कर लिया, करोड़ों करोड़ रुपया में खेल रहा है। लेकिन भागवत बोलता है चोर है वो। किसी दूसरे के घर में कुछ चुराता नहीं है, लेकिन भागवत के अनुसार क्या है, परमात्मा की दी हुई संपदा को अपनी आवश्यकता से अधिक अपने पास रोक कर रखना सबसे बड़ी चोरी है। ये संचय वृत्ति है, होर्डिंग मानसिकता है। ये समाज में असमानता पैदा करती है, गरीब 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 होते जाते हैं, अमीर अमीर होते जाते हैं। और धीरे धीरे करके जो जमा कर रहा है उसका मन तो खराब हो ही जाता है, उसका मन एकदम अशुद्ध हो जाता है। जिस धन को बहते हुए जल की तरह समाज के कल्याण में, अनाथों की सेवा में और धर्म के कार्यों में लग जाना चाहिए, वो धन क्या है, अब तिजोरी में भरी पड़ी है, सड़ रहा है। किसी के काम भी नहीं आ रहा है और दे भी नहीं रहे हैं। और उस व्यक्ति के भीतर क्या आता जा रहा है, लोभ, भय, अहंकार, असुरक्षा।
इसलिए संचय का निषेध केवल एक सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि चित्त शुद्धि का एक अनिवार्य साधन है। अगर भगवान के नजदीक जाना है तो बांटो, बांट कर खाओ। सच्चा गृहस्थ वही है जो बांटता है और खाता है। केवल अपने लिए पकाना, अपने लिए जोड़ना, ऐसा करना ना पाप को खाना है, पाप को जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ मनुष्य नहीं है, यहाँ पर दूसरे और जीव भी है। हमको बहुत उदार दया का भाव रखना चाहिए, विराट भाव रखना चाहिए। करुणा सिर्फ, दया सिर्फ मनुष्यों में समाप्त नहीं होती कि मनुष्य को करुणा कर दिया, बाकी जानवर को देखा तो एक डंडा। घर में पलने वाले, आसपास रहने वाले पशु पक्षी, गधा बंदर, यहां तक कि घर में रहने वाले चूहे और छिपकली है ना, उसको भी भागवत बहुत दूर तक जाती है बच्चा। अगर सच में भागवत को अपने जीवन में लाना है, भगवान को अपने जीवन में लाना है, तो इन सूत्रों को हमको समझ लेना चाहिए और ढाल लेना चाहिए अपने जीवन। तो ये छिपकली को भी कैसे देखना चाहिए? भागवत बोलता है अपनी संतान की जैसा देखो कि वो तुम्हारे बच्चे हैं। अगर घर में एक छिपकली भी दिख रही है, खाना मिला क्या? इतना कठोर है। तो भागवत बोलता है कि ना, उनको भी अपने बच्चों की तरह देखो। एक साधारण मनुष्य ऐसा सोच सकता है ना कि मेरा पुत्र और एक चूहे में समानता कैसे हो सकती है, परंतु एक जो ज्ञानी, तत्व ज्ञानी है, वो जानता है कि चैतन्य आत्मा पुरुष उस मनुष्य के पुत्र के हृदय में भी धड़क रही है, और वही परम चेतना उस जो छिपकली है, जो चूहा है, उसके भीतर भी। अंतर केवल कर्मों के द्वारा जो बाहर का ये शरीर मिला उसमें है अंतर। ये शरीर को हटा दो, अंदर वही जीव, वही चैतन्य सत्ता है। जब एक गृहस्थ ऐसी समदृष्टि प्राप्त कर लेता है तो किसी भी जीव के प्रति क्रूर नहीं हो सकता। इसलिए हमारी परंपरा में बना ये सिस्टम बनाया गया है कि पहला रोटी कौओं के लिए, चींटियों को आटा डालो, पक्षियों को दाना दो, गाय कुत्तों के लिए रोटी निकालो। ये कोई एहसान हम नहीं कर रहे हैं, ये उनकी पुत्रवत सेवा है, हमारे पुत्र हैं। तो इस अद्वैत दृष्टि के जागृत होने पर मनुष्य के भीतर सारा द्वेष, घृणा, ऊंच नीच का भाव सदा के लिए भस्म हो जाता है, और उसका घर साक्षात तपोवन बन जाता है, जहां हर जीव अभय का अनुभव करता, किसी को डर नहीं लगता। एक ज्ञानी, एक संत के अगल बगल ना जानवर भी नहीं डरेगा। इसलिए तो देखेंगे बड़े खुशी खुशी कोई भी जानवर उसके सामने आ जाए, क्योंकि उसके मन में ये नहीं रहता तो मेरा पुत्र है, ऐसी भावना रहती है। पेड़ के प्रति भी हमको ऐसी ही भावना रखनी चाहिए, पूरे वातावरण के प्रति ऐसी भावना रखनी चाहिए, पेड़ पौधों के प्रति। ये नहीं कि जहां देखा कोई भी पेड़ है तो पत्ते तोड़ दिए। स्कूल जाते जाते बच्चे लोगों को देखा कि डंडे लेकर चलते हैं, और डंडे से कभी किसी पेड़ को मार दिया, किसी पत्ते को मार दिया, कभी पत्ता तोड़ लिया। नहीं करना चाहिए। वो भी पुत्र के समान है, उनको भी बड़ी अच्छी तरीके से रखो। बोलते हैं पेड़ रेस्पॉन्ड करते, पेड़ पौधे हैं ना, वो आपके प्रेम को वापस रेस्पॉन्ड करते हैं। देखिए खिल जाएंगे अगर आप विचार अच्छा रखेंगे ना। जल देते समय एक पौधा रखा, उसको जल दे रहे हैं, विचार अच्छा रखिए, वो खिल जाते हैं। भले आपने कोई खाद नहीं डाला हो, फिर भी रिस्पॉन्ड कर। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये भाग है भागवत का। इसलिए इसको हम थोड़ा लंबा ही लेंगे, आप लोगों को डिटेल में बताएंगे इसका। ठीक है, तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।